रामपुर का शेर सलाखों के पीछे, आजम खान और अब्दुल्ला पर 7 साल की तगड़ी चोट, राजनीति हिल गई। सत्ता के महल से जेल की कोठरी तक आजम खान की ताकत ने अदालत को भी झकझोरा। अखिलेश का दावा सच हुआ या डर के आगे झुका आजम खान फिर से जेल चले गए। लेकिन यह सिर्फ जेल जाना नहीं है, यह सियासत की सबसे कड़क थप्पड़ है। सरकारें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन कुछ किस्से इतिहास की किताबों में खून से लिखे जाते हैं। यह कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। रामपुर की गलियों में उठने वाला वो भारी नाम आजम खान, जो लखनऊ के पावर कॉरिडोर में मंत्रियों को नहीं, मंत्री बदल देने की ताकत रखता था, जिसके एक इशारे पर फाइलें नहीं, किस्मतें करवट बदल लेती थी। योगी के उत्तर प्रदेश में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है। योगी की जीरो टॉलरेंस नीति कितनी असरदार है, यह आजम खान के अंजाम से साफ दिखाई दे रहा है। सत्ता का शेर भी अब डरा हुआ है। आज फिर पैन कार्ड में गड़बड़ी के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जेल जाना पड़ा। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फर्जी पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में दोषी पाया गया। यही वजह है कि दोनों को 7-7 साल का जेल हुआ है। कोर्ट से बाहर आते वक्त आजम के हाथ में सिर्फ एक चश्मे का केस और 2 बिस्किट के पैकेट थे। बेटे अब्दुल्ला के हाथ खाली थे, लेकिन दोनों के दिल जिम्मेदारियों और सवालों से भरे हुए थे। और आजम खान ने कहा, कोर्ट का फैसला है, हम कानून का सम्मान करते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि अब खेल कानून का है, रसूख का नहीं। अदालत ने यह भी मान लिया है कि दस्तावेजों में गड़बड़ी हुई थी। 2 पैन कार्ड, 2 अलग तारीखें, 2 अलग पहचान बनाए गए थे। कानून के सामने ना रसूख चलता है, ना राजनीति चलती है। और आज ये बात सच साबित हो गई। उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आता है कि सत्ता में अन्याय करने वाला कुदरत के फैसलों से नहीं बच सकता। सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। आपको याद दिला दे कि जब आजम खान जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था, आज के भारत में सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और फिर इस लाइन से पूरे यूपी में तूफान उठा था। मैं सबसे बड़ा माफिया हूं, मुझसे बड़ा माफिया कौन है? ये कहने वाले आजम खान आज फिर से जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। एक वक्त था जब आजम खान सपा का सबसे बड़ा चेहरा थे। मुस्लिम राजनीति का पूरा आकाश उन्हीं पर टिका हुआ था। लेकिन समय ने ऐसा करवट बदला कि अखिलेश अब नई राजनीति के रास्ते पर है और आजम खान पुराने केसों में, पुरानी लड़ाइयों और पुराने बोझ के तले दब कर फंस कर रह गए हैं। कभी आजम खान कहते थे अखिलेश हमारे साथ है, कभी अखिलेश कहते थे हमारी सरकार आई तो आजम खान के केस वापस ले लिया जाएगा। आज दोनों ही खामोश और चुपचाप है। और ये चुप्पी से ज्यादा खतरनाक हथियार राजनीति में कोई नहीं होता। एक पिता जो कभी सत्ता का तूफान था, एक बेटा जो कभी राजनीति का भविष्य समझा जा रहा था, आज दोनों वक्त के हाथों रौंद दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिसका संदेश बिल्कुल साफ है। माफिया चाहे राजनीतिक हो या ऐतिहासिक हो, कानून का बुलडोजर सब पर बराबर चलता है और चलेगा। जब ताकत घमंड में बदल जाती है और राजनीति पाप से भर जाती है, तो वक्त हथकड़ी पहनाकर इतिहास में एक लाइन लिख देता है कि सत्ता बड़ी नहीं होती, कानून बड़ा होता है। और आज रामपुर ने यह सच बार बार साबित कर दिया है, क्योंकि वो आज इतने खामोश हैं और उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। और आजम खान भी कह देते हैं कि मैं सबसे बड़ा माफिया हूं, मैंने मुर्गियां चोरी की है। और आज दोबारा से आजम खान का जेल जाना और बार बार ये कह देना कि मैं सबसे बड़ा माफिया हूं। मुझे नहीं पता कि कब, कौन सी शाम, कौन सी घड़ी, कौन सा गली हमारे लिए आखिरी हो। और आजम खान का जेल जाना और उनकी खामोशी ये कहती है कि किस तरीके से जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और जो उसका असर है वो जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये योगी का यूपी है बाबा, यहाँ पर कोई माफिया, कोई गुंडे, कोई मवाली को बख्शा नहीं जाता है और ना ही बख्शा जाएगा।